SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक ऐसा तरीका है जिसमें आप हर महीने एक फिक्स अमाउंट को म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। SIP का मकसद लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन है और यह प्रोसेस आपको डिसिप्लिन और पेशेंस सिखाता है। SIP से अमीर बनने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए। मैं आपको यह प्रोसेस अच्छे से समझाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रतन। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आप सुन रहे हैं SIP के बारे में, जहाँ पे मैं आपको SIP के बारे में कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। तो बनिए रहे हमारे साथ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। SIP एक ऐसा इन्वेस्टमेंट मेथड है जिसमें आप एक फिक्स अमाउंट को रेगुलरली हर महीने या क्वार्टर में म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। इससे आपको टाइम के साथ साथ अपने इन्वेस्टमेंट को ग्रेजुअली ग्रो करने का मौका मिलता है और आपको मार्केट की उथल पुथल का कम इम्पैक्ट पड़ता है। SIP का एक मेजर एडवांटेज ये है कि आपको लम सम इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती और आप छोटी अमाउंट से भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। SIP काम कैसे करता है? SIP में आप हर महीने एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पैसे फंड मैनेजर के पास जाते हैं जो उन्हें मार्केट में इन्वेस्ट करता है, इक्विटी, डेब्ट, हाइब्रिड एक्सेट्रा। SIP के जरिए आप ऑटोमेटिक इन्वेस्टिंग कर रहे होते हैं और ये सिस्टम आपको मार्केट के फ्लक्चुएशन से बचाता है। इसे हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। अगर आप हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और एक मंथ में म्यूचुअल फंड यूनिट्स की प्राइस 50 रुपये है तो आपको 100 यूनिट्स मिलेंगे। अगर अगले मंथ में यूनिट की प्राइस 40 रुपये हो जाती है तो आपको 5,000 रुपये में 125 यूनिट्स मिलेंगे। इस तरह से आप एवरेज कॉस्ट पर यूनिट्स खरीदते हैं जो लॉन्ग टर्म में फ़ायदेमंद हो सकता है। SIP में कुछ वेरिएशंस होते हैं। आपको ये डिसाइड करना होता है कि आप किस टाइप का SIP चूज़ करते हैं। पहला है फिक्स SIP। इसमें आप हर महीने सेम फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा है टॉपअप SIP। इसमें आप अपने SIP अमाउंट को कुछ अमाउंट तक इंक्रीज कर सकते हैं। यह ऑप्शन आपको अपनी इनकम के बढ़ने पर अपने SIP को इंक्रीज करने का मौका देती है। तीसरा है फ्लेक्सिबल SIP। इसमें आप अपनी SIP अमाउंट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशन या आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन। ये फ्लेक्सिबल ऑप्शन आपको ज़्यादा कंट्रोल देता है अपने इन्वेस्टमेंट पर। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि SIP के बेनिफिट्स क्या है। SIP का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि आपको एक लार्ज लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से छोटी अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। SIP के ज़रिए आप अपने फाइनेंशियल डिसिप्लिन को मेंटेन कर सकते हैं क्योंकि आपको हर महीने फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है। SIP का पर्पज़ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन है। जब आप लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करते हैं तो मार्केट के फ्लक्चुएशन का आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता और आपके रिटर्न्स कंपाउंड होते हैं। इससे आपको मार्केट के अप्स एंड डाउन का फ़ायदा मिलता है क्योंकि आप कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। SIP में आप हर महीने एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। यह मार्केट के ऊपर नीचे होने पर आपको प्राइस का एवरेज बेनिफिट देता है। अगर मार्केट नीचे हो तो ज़्यादा यूनिट्स मिलते हैं और अगर मार्केट ऊपर हो तो कम यूनिट्स मिलते हैं। इससे लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स अच्छे हो सकते हैं। SIP में जो भी आप इन्वेस्ट करते हैं उस पर इंटरेस्ट मिलता है। यह इंटरेस्ट भी कंपाउंडिंग की तरह काम करता है, जिसका मतलब है कि आप जो भी रिटर्न्स कमा रहे हैं उन पे भी फ्यूचर में रिटर्न्स मिलते हैं। इससे आपका मनी ग्रो होता है। चलिए जानते हैं SIP के रिस्क के बारे में। SIP में इन्वेस्ट करते वक्त आपका मनी मार्केट के फ्लक्चुएशन से अफेक्ट हो सकता है, स्पेशली अगर आप इक्विटी बेस्ड फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मार्केट के डाउन पीरियड्स में आपको शॉर्ट टर्म लॉसेस हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये लॉसेस कॉम्पेंसेट हो सकते हैं। अगर आप गलत म्यूचुअल फंड चूज करते या आपका फंड मैनेजर अच्छा नहीं है तो रिटर्न्स उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। इसलिए फंड सिलेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका SIP रिटर्न इन्फ्लेशन से कम है तो आपका रियल रिटर्न निगेटिवली अफेक्ट हो सकता है। यह रिस्क लॉन्ग टर्म में स्पेशली इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्या आप जानते हैं SIP के थ्रू आप टैक्स सेविंग भी कर सकते हैं। SIP का एक बेनिफिट है जो है टैक्स सेविंग। अगर आप
ELSS मतलब इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम फंड्स में SIP करते हैं तो आप 3 लाख तक टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80C और ये हाई रिटर्न्स और टैक्स सेविंग स्कीम होती है। चलिए जानते हैं SIP स्टार्ट करने का प्रोसेस। SIP स्टार्ट करना काफ़ी आसान है। आपको सबसे पहले अपने फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क और इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन को ध्यान में रखते हुए एक म्यूचुअल फंड चूज करना होगा। आपको KYC प्रोसेस कंप्लीट करना होता है जो आपके आइडेंटिटी और एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए होता है। यह प्रोसेस आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कर सकते हैं। आपको डिसाइड करना होगा कि आप हर महीने कितना इन्वेस्ट करेंगे। आप वीकली, मंथली, क्वार्टरली बेसिस पर भी SIP सेट कर सकते हैं। आप मिनिमम 500 रुपीज़ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपको अपने बैंक अकाउंट में ऑटो डेबिट सेट करना होगा ताकि SIP का अमाउंट ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाए। आप अपने SIP का परफॉर्मेंस ट्रैक करते रहिए। अगर मार्केट कंडीशन चेंज होती है या आपका फाइनेंशियल गोल इन्वॉल्व होता है तो अपने फंड चॉइस को रिव्यू करके एडजस्ट करें। चलिए जानते हैं SIP के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड्स और उसके टाइप्स। पहला है इक्विटी फंड्स। ये हाई रिस्क और हाई रिटर्न्स फंड्स होते हैं। अगर आपका रिस्क हाई है तो आप इक्विटी फंड्स में SIP कर सकते हैं। दूसरा है डेब्ट फंड्स। ये रिलेटिवली लो रिस्क और स्टेबल रिटर्न्स वाले फंड्स होते हैं। तीसरा है हाइब्रिड फंड्स। ये इक्विटी और डेब्ट फंड का मिक्स होता है जो मॉडरेट रिस्क और मॉडरेट रिटर्न्स ऑफर करते हैं। चौथा है ELSS फंड। अगर आपको टैक्स सेविंग करना है तो आप ELSS फंड में SIP कर सकते हैं। SIP एक डिसिप्लिन और अफोर्डेबल वे है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए। अगर आप कंसिस्टेंट और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं तो SIP से आप अच्छे रिटर्न कमा सकते हैं। यह एक लो रिस्क हाई रिटर्न स्ट्रैटेजी है जब तक आपको पेशेंस और लॉन्ग टर्म फोकस के साथ इन्वेस्ट करना होगा। आपको किस टाइप की SIP में इन्वेस्ट करना है यह डिसीजन अपने रिस्क और फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से लेना होगा। SIP से अमीर बनने के लिए आपको फाइनेंशियल गोल्स को क्लियरली डिफाइन करना होगा। उसके लिए आपका गोल होना चाहिए रिटायरमेंट के लिए सेविंग्स, एजुकेशन फंड्स, प्रॉपर्टी परचेस और इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड क्रिएशन जब आप अपने गोल्स को डिफाइन करेंगे तो आप इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि कितना अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना है और किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखिए। SIP से वेल्थ बिल्ड करने का सबसे ज़रूरी फैक्टर है पेशेंस। SIP एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है और आपको अपने इन्वेस्टमेंट को 5 से 10 साल के लिए प्लान करना चाहिए। जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मार्केट के फ्लक्चुएशन से आपको फ़र्क नहीं पड़ता। टाइम के साथ आपके इन्वेस्टमेंट्स ग्रो करेंगे। रिस्क को समझें। SIP में आपको म्यूचुअल फंड्स चूज करने होते हैं। म्यूचुअल फंड्स का रिस्क लेवल अलग होता है। कुछ फंड्स इक्विटी बेस्ड होते हैं जो हाई रिस्क और हाई रिटर्न्स ऑफर करते हैं, जबकि कुछ डेब्ट फ्री होते हैं जो रिलेटिवली लो रिस्क और स्टेडी रिटर्न्स ऑफर करते हैं। आपको अपने रिस्क के हिसाब से फंड चूज करना होगा। अगर आपका रिस्क हाई है तो आप इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लो रिस्क चाहिए तो डेब्ट और हाइब्रिड फंड्स बेटर ऑप्शन हो सकते हैं। SIP में कंपाउंडिंग का इफेक्ट तभी ज़्यादा होता है जब आप अर्ली स्टार्ट करते हैं। अगर आप अर्ली इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तो आपके पास ज़्यादा टाइम होता है जो आपको बेटर रिटर्न्स दिलाने में मदद करता है। जितना ज़्यादा टाइम आप इन्वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा कंपाउंडिंग का इफेक्ट आपके फेवर में होगा। जब आप SIP स्टार्ट करते तो शुरू में आप थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है या एक्सपेंसेस कम होते आप अपने SIP अमाउंट को ग्रेजुअली इंक्रीज कर सकते हैं। SIP को रेगुलर रिव्यू करना ज़रूरी है क्योंकि आपको अपने गोल्स और मार्केट कंडीशन के हिसाब से SIP अमाउंट एडजस्ट करना होगा। SIP के ज़रिए आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। आप एक फंड में इन्वेस्ट ना करके मल्टीपल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन से रिस्क कम होता है और आपको एक बैलेंस पोर्टफोलियो मिलता है जिसमें इक्विटी, डेब्ट और हाइब्रिड फंड्स का मिक्स हो। SIP का एक की फैक्टर है जो है डिसिप्लिन। आपको हर महीने अपने SIP को टाइमली इन्वेस्ट करना होगा। आपको मार्केट के फ्लक्चुएशन के चक्कर में अपने SIP को स्टॉप नहीं करना है। SIP का लॉन्ग टर्म बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते रहेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं SIP के ग्रोथ के बारे में। मान लीजिए आप हर महीने 10,000 रुपये SIP में इन्वेस्ट करते हैं
और आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% एनुअली है। अगर आप ये इन्वेस्टमेंट 20 साल तक करते हैं तो आपका कॉर्पस सिग्निफिकेंटली ग्रो हो सकता है। लॉन्ग टर्म एसआईपी से रिटर्न काफ़ी अच्छे हो सकते हैं ड्यू टू कंपाउंडिंग। एसआईपी एक डिसिप्लिन और सिस्टमेटिक अप्रोच है जो आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने में मदद करता है। इसमें पेशेंस, कंसिस्टेंसी और राइट डिसीजन लेना ज़रूरी है। अगर आप अपने गोल्स के लिए स्मार्टली एसआईपी इन्वेस्ट करते हैं तो आप टाइम के साथ फाइनेंशियल सक्सेस अचीव कर सकते हैं। एसआईपी से अमीर बनने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करके आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को सक्सेसफुल बना सकते हैं। इसी तरीके के ऑडियो बुक समरी सुनने के लिए हमें फॉलो कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हम ऐसे ऑडियो बुक समरी लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय फ्रॉम रतन, साइनिंग ऑफ।